भारत के युवाओं के बीच हर साल यह बड़ा प्रश्न रहता है कि आखिर बाबा साहब की जयंती पर क्या कार्यक्रम किया जाए, किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जाए, क्या क्या किया जाए कि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा उनके विचारों को पहुंचाया जा सके। इस देश के अंदर आपस में भले ही कितनी ही नाराज़गी हो, लेकिन कहीं ना कहीं दलित समाज के अंदर यह बात खास करके देखी जाती है कि दलित समाज के लोग बाबा साहब की जयंती पर बेहद बड़ी संख्या में इकट्ठा होते हैं और जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिसको अगर हम फॉलो करें तो आने वाले कुछ सालों में हम इस समस्या से दूर हो सकते हैं कि आखिर जयंती पर क्या कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि आज की यह वीडियो देखने के बाद हमारी एक लाइन तैयार हो जाएगी जिस बेस पर हम हर साल प्रोग्राम कर सकते हैं और बहुजनों की व्यवस्था स्थापित करने में यह एक कील ठोकने का कार्य कर सकती है। साथियों, यहाँ एक एग्जाम्पल के साथ समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा देश त्योहारों का देश रहा है। इसके अंदर तमाम त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस डे और बहुजनों का सबसे बड़ा त्यौहार बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है कि जिस तरीके से होली, दीपावली बिना किसी सामूहिक तैयारी के किए जाते हैं, बाबा साहब की जयंती को भी बिना किसी तैयारी के किया जाता हो? नहीं, क्योंकि बाबा साहब की जयंती से पहले बहुजन युवा कई दिन पहले इस कार्यक्रम की तैयारी में लग जाते हैं। आखिर क्यों हमें बाबा साहब की जयंती के लिए ही लोगों को जागरूक करना पड़ता है? क्यों हमें इकट्ठा हो कर यह बताना पड़ता है कि जयंती आ रही है? आखिर क्यों ना हमारे द्वारा कुछ ऐसा किया जाए कि जयंती लोगों को अपने आप याद रहे और हर साल याद दिलाना ना पड़े। साथियों, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टिप्स पर बात करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला कार्य हमें यह करना होगा कि इस दिन अपने घरों की सफाई करें, नहा धोकर अपने घरों पर बाबा साहब का या फिर बौद्ध धर्म का झंडा लहराएं। दूसरे नंबर पर हमारा कार्य होना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर बाबा साहब के जन्मदिवस की बधाई दें और आसपास के लोगों से पर्सनल मिलकर उन्हें बधाई दें, खुशियां मनाएं, अच्छे कपड़े पहनें, अच्छा खाना खाएं और आने वाले लोगों को अच्छा खाना खिलाएं। तीसरा कार्य हमारा होना चाहिए कि हम इस दिन आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें शिक्षा के बारे में प्रेरित करें। किसी अच्छे से मुख्य वक्ता को बुला करके उन्हें फ्यूचर के बारे में संभावित जानकारी दी जाए। अगर संभव हो तो बड़े लोगों को भी इकट्ठा करके बाबा साहब के संघर्ष की कहानी उन्हें सुनाई जाए और हमारे समाज का किस तरीके से उद्धार किया जा सकता है, इस विषय पर चर्चा करें। चौथा कार्य हमें यह करना चाहिए कि अपने घरों पर मोमबत्ती या दीपक जलाकर खुशियां मनाएं, जिससे लोगों को पता चले कि आज हमारे रहबर की जयंती है और आस पड़ोस के लोगों को ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। अगर संभव हो तो आसपास के घरों में दीपक या मोमबत्ती बांटने का कार्य करें। अगर हो सके तो इसके साथ साथ एक छोटी किताब भी बांटने का कार्य करें, जिससे हर घर में बाबा साहब के विचार पहुंच सकें। पांचवा कार्य हम यहाँ यह कर सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके बाबा साहब के नाम से डीजे नाइट का कार्यक्रम किया जा सकता है, जिसमें सभ्य रूप से हमारी माताएं बहनें भी शामिल होकर बाबा साहब के गानों पर डांस कर सकें, क्योंकि यह दिन हमारे लिए बेहद खुशी का है और इस दिन खुशी मनाना जायज़ बात है। छठा कार्य हम यहाँ यह कर सकते हैं कि इस दिन हम सांस्कृतिक मेलों का आयोजन कर सकते हैं, जिसमें बहुजन साहित्य की प्रदर्शनी और खेलों का आयोजन अहम भूमिका निभा सकता है, क्योंकि बाबा साहब को ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। और अगर इस दिन हम शिक्षा से संबंधित प्रतियोगिताएं करवाएं तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा सकते हैं। इन सब के अलावा सबसे अंतिम और सबसे अहम कार्य हमें यह करना चाहिए कि शाम को अपने परिवार के साथ बैठकर बुद्ध वंदना और बाबा साहब के विचारों पर अमल करना चाहिए, जिससे हर परिवार के अंदर, हर घर के अंदर बाबा साहब के विचार पहुंच सकें। तो साथियों, यह थे हमारे विचार जिनको काफ़ी अध्ययन के बाद हमने तैयार किया। आपको कैसे लगे, कौन सा विचार ज़्यादा अच्छा लगा, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय भीम लिखना ना भूलें। बाबा साहब के जन्म दिवस की आपको हार्दिक हार्दिक बधाई, मंगल कामनाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी जरूर करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।